अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके दांत दर्द हैं और आप दांतों की जर्दी की वजह से या नशानात की वजह से परेशान हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दांत ज़्यादा दर्द होने लगते हैं क्योंकि दांतों की ऊपरी सतह मिटने लगती है, मगर दांतों की जर्द रंगत बेशतर अफराद को पसंद नहीं आती और वो उन्हें सफ़ेद रखने के लिए हज़ारों रुपए भी खर्च कर देते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि घर में रहते हुए दांतों की जर्दी को दूर करना मुमकिन है। अगर आप दांतों की सफ़ेदी वापस लाना चाहते हैं तो इन तरीक़ों को आजमा सकते हैं और हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर साबित हों। दांतों पर ब्रश करना। दांतों को सफ़ेद रखने और दर्द होने से बचाने का पहला तरीका तो यही है कि उन्हें दुरुस्त तरीके से अक्सर ब्रश किया जाए। दांतों को ब्रश करना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है जब ऐसी ग़िज़ाओं और मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए जिनसे दांतों की रंगत बदल जाती है, मगर ज़्यादा तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाओं और मशरूबात के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद दांतों पर ब्रश करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दांतों की सतह तनज़ली का शिकार होने लगती है। दिन में कम से कम 2 बार 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मदद लेनी चाहिए। बेकिंग सोडा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करने से दांतों पर जम जाने वाले प्लीग और बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिल सकती है। खाने के 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 2 खाने के चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे दांतों पर ब्रश करें। ब्रश करने के बाद पानी से अच्छी तरह कुलियां कर लें। नारियल का तेल। नारियल का तेल दांतों पर जम जाने वाले प्लीग को हटाने में मदद फराहम कर सकता है, जिससे दांतों की सफ़ेदी बहाल हो जाती है। इस मकसद के लिए आला मेयार का नारियल का तेल खरीदें और इसे 2 चाय के चम्मच तेल से 10 से 30 मिनट तक कुलियां करें। तेल को निकलने से गुरेज करें और थूकने के बाद पानी से अच्छी तरह कुलियां करने के बाद 1 गिलास पानी पीकर दांतों पर ब्रश कर लें। सेब का सिरका। सेब के सिरके से भी दांतों की सफ़ेदी बहाल करने में मदद मिल सकती है। इस मकसद के लिए 2 चाय के चम्मच सेब के सिरके को 6 औंस पानी में मिलाएं। इसके बाद इस लिक्विड को 30 सेकंड तक मुंह में रखने के बाद थूक दें। फिर पानी से दांतों को धोकर अच्छी तरह ब्रश कर लें, मगर ये ख्याल रखें कि एक वक्त में बहुत कम मिकदार में सेब के सिरके से बने इस लिक्विड को इस्तेमाल करें। लीमू, माल्टे या केले के छिलके। केले, माल्टे या लीमू के छिलके को दांतों पर रगड़ने से भी दांतों की सफ़ेदी बहाल हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि इन फलों में मौजूद मरकबात दांतों को सफ़ेद करने में मौसर साबित होते हैं। इस मकसद के लिए फल के छिलके को 2 मिनट तक नरमी से दांतों पर रगड़ें और फिर मुंह को धोने के बाद दांतों पर ब्रश कर लें। कोयला। कोयला भी दांतों की सफ़ेदी में मदद फराहम करता है। ऐसा माना जाता है कि कोयले से दांतों पर से दाग हटाने में मदद मिलती है, जबकि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया का भी खात्मा हो जाता है। दरहकीकत अब तो कोयले पर मबनी मुतअद्दिद टूथपेस्ट भी दस्तयाब हैं जिनसे मदद ली जा सकती है और बराह रास्त कोयले के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। ज़्यादा पानी वाले फलों या सब्जियों का इस्तेमाल। तरबूज, खरबूजे, खीरे, टमाटर और ऐसे तमाम फलों या सब्जियों का इस्तेमाल दांतों के लिए मुफीद साबित हो सकता है जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। इन फलों या सब्जियों के इस्तेमाल से मुंह में लाबे दहन की मिकदार ज़्यादा बढ़ती है, जिससे दांतों में फंस जाने वाले खाने के ज़राज निकल जाते हैं और नुकसानदेह तेज़ाबियत मैदे में पहुंच जाती है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन सी और विटामिन डी का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल आपके दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आपके दांतों की जो ऊपरी सतह है इसको मुतवाज़ा रखने में अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी और भी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली खूबसूरत वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।